व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में थोड़ा सा जर्नल साइंस के बारे में बात कर लेते हैं और आपको कुछ तरीके बताते हैं। सबसे पहले मैं किताबों के नाम ले लेता हूँ जिसके लिए आप बहुत परेशान रहते हैं। आपको दो किताबें बताऊंगा। एक है लूसेंट की जर्नल साइंस सामान्य विज्ञान, एक है अरिहंत की इंसाइक्लोपीडिया। बहुत छोटे में आपको कंफर्म करूंगा कि चीजें क्या हैं। इन दोनों किताबों में से कोई भी एक किताब लेना, उसको अच्छे से रीडिंग करना। उसमें जो मैथमेटिकल रिएक्शंस दे रखी हैं नहीं समझ आएंगी, बिल्कुल नहीं आएंगी। पढ़ते चले जाना, दिमाग पे जोर मत देना कि मुझे रट लेना है, ठीक है। केवल पढ़ते चले जाना। अब क्या है, जब आप उसको 2 या 3 रीडिंग दे दो, वैसे तो बहुत बड़ी बात है 2 या 3 रीडिंग देने की, चाहे आप लूसेंट सामान्य विज्ञान या अरिहंत की इंसाइक्लोपीडिया, दोनों में से किसी एक किताब को 1 से 2 रीडिंग देना। रीडिंग देने के बाद कुछ नहीं समझ आएगा, रीडिंग देना 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 देना, 3 बार रीडिंग देना, अच्छे से देना। उसके बाद कॉपी पेन लेके टॉपिक या चैप्टर को नोट कर लेना। क्योंकि जब आप रीडिंग दोगे ना, तो बहुत सारे चैप्टर ऐसे होंगे जो आपको थ्योरीली बहुत दिमाग में चिपक जाएंगे कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है। लेकिन बहुत सारे जो टॉपिक है, कंसेप्ट है, वो बिल्कुल नहीं समझ आएगा। जैसे कि न्यूमेरिकल होते हैं, जैसे कि आपका पीरियोडिक टेबल होता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। उस टॉपिक को पेपर पे नोट कर लेना कि ये टॉपिक, ये टॉपिक, ये टॉपिक मेरे नहीं आया जर्नल साइंस में समझ। देन क्या करना है, यूट्यूब पे उस टॉपिक को सर्च करना है। किसी टीचर का फैन मत बनना। फैन बने तो लंका लग जाएगी। लंका क्यों लग जाएगी कि जब सामान्य अध्ययन में 20 मिनट के टॉपिक को लोग 3-3 लेक्चर में 3-3 घंटे खींचते हैं, तो जनरल साइंस पढ़ने में तो आपका ऐसी लंका लगेगी ना। आपके पास अभी भी 2-3-4 महीने 5 महीने हैं, लेकिन वो आपका जनरल साइंस ही पढ़ते पढ़ते नोट बनाते बनाते बीत जाएगा। इसलिए टॉपिक सर्च करो, टॉपिक आ जाएंगे, हिंदी में भी आएंगे, इंग्लिश में भी आएंगे। जो टॉपिक नहीं बन रहा है उस टॉपिक को देखना और अपना उस या किसी नोट्स को बनाते हुए लिख लेना, या फिर वो थ्योरीली आप वीडियो, वैसे तो वीडियो देख के उतना ज्ञान नहीं मिलेगा, आपको लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद उस पर कमांड बनानी पड़ेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस तरीके से जनरल साइंस खत्म हो सकती है। समझ में आया? 2-3 मिनट में मैंने बता दिया। चलो मैं एक दूसरी तरफ की बात, मतलब दूसरी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। आजकल यूट्यूब पे ना बहुत सारे लोग बताते हैं कि ये किताब मत पढ़ो, ये किताब अच्छी है, ये किताब बुरी है। और मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैंने कभी किसी किताब का बुराई या किसी किताब का बड़ाई नहीं किया है। आज भी मैं अगर किसी किताब के बारे में दिशा निर्देश कर देता हूँ ना, तो इसका मतलब है कि बहुत सारे बच्चे उस किताब से नफरत करते थे। इसका मतलब अब वो मेरे अगर चहीते होंगे और उनको मुझ पे विश्वास होगा, तो वो अपना वो डायरेक्शन छोड़ के इसके पीछे भागेंगे। मतलब कि पहले उन्होंने 10 मीटर गड्ढा खोदा, अब मैंने बोल दिया कि वो 10 मीटर गड्ढा खोदा है तो वहां पानी नहीं निकलेगा। अब वो बेचारे निकल के दूसरी तरफ 10 मीटर गड्ढा खोदेंगे, वहां भी पानी नहीं निकला। तो इसका मतलब है कि अगर वो उसी जगह 20 मीटर गड्ढा खोदते तो वहां पानी निकलता ना। बात वही है कि एक यूट्यूब पे जो लोग बताते हैं वो ये नहीं सोचते कि इससे बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। वो तो डायरेक्टली आते हैं, अपना एक्सपीरियंस देखते हैं और ये नहीं सोचते कि अपने एक्सपीरियंस में और लोगों का क्या बुरा और क्या भला हो सकता है, बस पेलना चालू। अभी एक मैंने वीडियो देखा, भाई साहब ने बोल दिया कि एनसीईआरटी मत पढ़ना। ये देखो, एकदम अद्यत्य ज्ञान दे दिया उन्होंने, तो एकदम महाज्ञान। समझ ही नहीं आया मेरे को कि भाई साहब बोल क्या रहे हैं। क्योंकि हर विद्यार्थी जिस बैकग्राउंड का जो होता है ना, वो उसी बैकग्राउंड की चीजें बताने लगता है। अगर कोई एसएससी बैकग्राउंड का है तो वो मैथ में, रीजनिंग में, साइंस में, हर चीज में वो एसएससी पे लेगा। मतलब गलत सेंस में मत लेना कि हर चीज में वो एसएससी का ही बात बोलेगा कि आप एसएससी के पुराने क्वेश्चन लगाओ, एसएससी का ये करो, एसएससी का वो करो। लेकिन मैं आपको कहता हूँ, ये जो भी जिस बैकग्राउंड का वो वही बताएगा। तो वो चीज ठीक है, वो मास्टर ठीक है, गलत नहीं बोला, लेकिन जो वो एक पॉइंट उन्होंने बोला वो गलत लगा कि आप एनसीईआरटी तो बिल्कुल मत पढ़ना। पढ़ लिए तो आपका ज्ञान बिल्कुल बेकार चला जाएगा, बेकार चला जाएगा, आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। ऐसा वैसा उन्होंने बहुत सारी चीजें बता दी। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी पढ़िए, अगर है, नहीं है तो जो मैंने साइंस की बुक बोली वो पढ़िए। वो भी नहीं है तो खरीदना पड़ेगा यार, ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं खरीदोगे ऐसे ही हो जाएगा, खरीदना पड़ेगा। खरीदिए, पढ़िए। आप, आपके ऊपर है कि आप पढ़िए। अब किसी ने कोई अगर डायरेक्शन दे दिया ना कि वो किताब पढ़ने से ही होता है सिलेक्शन, वो चीज गलत है। मार्केट में जो भी किताबें आप सोच सकते हैं ना, जहां तक आपकी सोच जा सकती है, और जहां जिस किताब को आप बहुत बुरा सोचते हैं, उस किताब को भी पढ़ के सिलेक्शन हुआ है। ये सोच के रखना, किसी भी किताब को गलत मत ठहराना। कंटेंट गलत थोड़े बहुत हो सकते हैं, चीजें गलत हो सकती हैं, उसके अंदर जो चीज दी है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन चीजें सब सेम है। विश्वास का खेल है। अगर आप लूसेंट सामान्य अध्ययन के ऊपर विश्वास बनाते हैं ना, बहुत अच्छी किताब है। अरिहंत इंसाइक्लोपीडिया के ऊपर विश्वास बनाते हैं, बहुत अच्छी किताब है।
आप इग्नू की किताब से पढ़ते हैं, बहुत अच्छी किताब है। आप एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, बहुत अच्छी किताब है। आप अपने स्टेट की छठी से लेके 10वीं तक 12वीं तक की किताब पढ़ते हैं, बहुत अच्छी किताब है। अब ये मैं बार-बार बोल रहा हूँ इसलिए कि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, आपके पास मटेरियल होगा। मैं 5-6 चीज़ों को इसलिए बताता हूँ कि इन 5-6 चीज़ों में से कोई ना कोई एक मटेरियल आपके पास अवश्य होगा। बस बात ये है कि आपको वो चीज़ सुननी पड़ेगी। सुननी मतलब आप वो सुनना चाहते हो। आपके पास मान लो कि आपके पास एनसीईआरटी पड़ी है। अब आप ये सुनना चाहते हो यूट्यूब पे कि कोई बंदा ये आके बोल दे कि एनसीईआरटी पढ़ने से सिलेक्शन होता है। और वाक़ई में होता है। आप सुनना चाहते हो। सुनने से क्या है कॉन्फिडेंस आता है और मैं वो चीज़ का काम पूरा करता हूँ। मैं ये कोई गलत नहीं करता। मैं चीज़ें फैक्ट के साथ सही बताता हूँ कि हाँ, सच में सिलेक्शन होता है। अगर आप छोड़ के कुछ और पढ़ोगे, आप थोड़ी-थोड़ी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें लाके इकट्ठा कर लोगे और विश्वास किसी पे नहीं बनाओगे तो सिलेक्शन नहीं होने वाला। इसलिए किताबें जो हैं उस पे विश्वास रखो। जो भी किताब लाए हो उसको पूरा पढ़ो, उसको अच्छे से करो। चाहे आप लूसेंट पढ़ो, चाहे आप अरिहंत पढ़ो, चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ो, चाहे आप अदर स्टेट का कोई भी पढ़ो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। चाहे आप इग्नू की पढ़ो। तो ये वर्ड उनका गलत था कि एनसीईआरटी पढ़ के सिलेक्शन नहीं होता, इसलिए मैं उसको बायकॉट करने के लिए इस वीडियो में थोड़ा बोलता हूँ। हालाँकि उन टीचर के प्रति मेरा आदर है और कोई भी बच्चा ऐसा ना सोचे कि मैं उनका प्रतिद्वंदी, वो मेरे प्रतिद्वंदी, ऐसा कोई समस्या नहीं है। मेरे से बहुत सीनियर हैं। आप लोग ने वीडियो देख भी लिया होगा। एनटीपीसी की स्ट्रैटेजी में उन्होंने ये बात बोली थी, तो ये कहीं न कहीं थोड़ी बहुत गलत मुझे लगी, इसलिए मैंने आपको बताया। क्योंकि बहुत सारे लोग एनसीईआरटी फॉलो करते हैं। उस वीडियो को जितने लोग देखेंगे, सोचिए वो कितना मतलब गलत डायरेक्शन में भागने की कोशिश करेंगे। वही वाली बात है, 10 मीटर यहाँ कूदा, 10 मीटर वहाँ कूदा। ये बहुत गलत चीज़ है। हम लोगों को जो हज़ारों-हज़ारों बच्चों का, लाखों-लाखों बच्चों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको कोई भी ऐसी चीज़ अगर हमने गलती से भी बता दी, सोचो कितना बड़ा ब्लंडर हो जाएगा उनके मन में। बहुत सारे लोगों का नसीब कहाँ जा रहा होगा, कहाँ पहुँच जाएगा। और हालाँकि अब दूसरे लोग क्या सोचते हैं, इसका कोई लेना-देना नहीं है। मैं अपने छोटे भाई-बहन, बड़े भाई-बहन की तरह आप लोगों को ट्रीट करता हूँ और बहुत सारी चीज़ें अपनी पर्सनली निकाल के बता देता हूँ स्ट्रैटेजी। कोई भी नहीं बताता अपने अंदर की बात। सब अगर कोई बताता भी है तो वो एक अ, आर्थिक गतिविधि को जोड़कर इस तरीके से बनावटी चीज़ बताता है। जैसे आप आईएएस, पीसीएस के आज इंटरव्यू देखते हैं, बहुत सारे लोग बड़े-बड़े कोचिंग वाले इंटरव्यू लेते हैं ना, तो उसमें कुछ इस तरीके की चीज़ें बना के दिखाई जाती हैं कि आपको भी अच्छा लगे और आपको सुनने में मज़ा आए। हालाँकि रियलिटी कुछ और होती है। तो वही रियलिटी वाली चीज़ मेरी है। कभी-कभी आपको मतलब आप इन सब चीज़ों के बारे में पूछते हो, मैं भी चाहता तो यहाँ ग्रीन स्क्रीन लगा लेता, पीछे बढ़िया-बढ़िया एकदम दिखाता ये वो दुनियादारी, लेकिन नहीं, नॉर्मल चीज़ है, सिंपल सा बंदा हूँ, सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। जिसको समझना है समझेगा, जिसको नहीं समझना नहीं समझेगा। अपना अपना लाभ कुछ नहीं है, आपका ही लाभ लाभ है। अपने कौन से टेंशन वाली बात है। अपना जो सीखा है वो बता दिया 3, 4, 5 साल के एक्सपीरियंस में। ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही। अब जनरल साइंस कैसे पढ़ना है मैंने शुरू में 2-3 मिनट में कवर कर दिया है। लूसेंट ले लो, अरिहंत की एनसाइक्लोपीडिया ले लो, 2 से 3 रीडिंग मारो, उसके बाद देन 2-2 टॉपिक समझना है उसको लिख लो, उसके बाद देन यूट्यूब पे सर्च करना वो टॉपिक, समझते जाना, नोट्स बनाते जाना, प्रैक्टिस करते जाना, ठीक है? और फैन मत बनना किसी टीचर का। फैन बन गए किसी टॉपिक को लेके तो फिर आपका ब्लेंडर हो जाएगा। पहले बेसिक ऐसे पढ़ो, देन उसके बाद अगर फिर भी टाइम बचता है तो फिर किसी टीचर को पकड़ लेना, जो पूरे टॉपिक को एक साथ पढ़ा रहे हैं, पढ़ना शुरू कर देना, कोई बात नहीं। फैन का मतलब है कि आपने कुछ भी पढ़ा नहीं 10वीं तक, आपके साइंस की नॉलेज बिल्कुल ज़ीरो है और आप डायरेक्टली किसी टीचर को पकड़ते हैं जिसने चैप्टर वाइज़ पढ़ाया हो, तो आप उसको पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि मैं 2-2 3-3 घंटे एक-एक क्लास में लगा रहा हूँ, मुझे आ रहा है, मुझे बहुत बढ़िया आ रहा है। लेकिन वहाँ पे आपका दिमाग नहीं चलता। वो केवल पढ़ा रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे, डिजिटल बोर्ड पे, आप उसको लिखते जा रहे हो, इससे कोई समाधान नहीं होने वाला। आपको लगेगा आप पढ़ रहे हो, लेकिन पढ़ नहीं रहे हो रियल में। जब आप किताबों को रीडिंग दोगे, आप अपने माइंड पे जोर दोगे कि ये चीज़ मुझे नहीं समझ आ रही, आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगी कि सीरियल वाइज़ ये था, ये था, ये था। आप ऑनलाइन पढ़ना, आपको तो चैप्टर तक याद नहीं होंगे कि इस चैप्टर के बाद ये चैप्टर था। बिल्कुल, नहीं याद होंगे, लेकिन जब आप किताबों को रीडिंग करोगे ना, 2-3 रीडिंग दोगे, आपको पूरा याद हो जाएगा कि इस चैप्टर के बाद ये था, इस चैप्टर के बाद ये था, ये टॉपिक के बाद ये था। और उन टॉपिकों में से जब टॉपिक नहीं आएगा, वो आप यूट्यूब से देखोगे और जब यूट्यूब पे कोई स्पेशल टॉपिक सर्च करते हो ना, वो 15 से 20 मिनट इवन आधे घंटे में आपको पूरा टॉपिक क्लियर कर देते हैं। लेकिन जब क्लास होती है ना, तो क्लास में टीचर की कमजोरी होती है। वो जब एक किताब के तौर पे आपको चैप्टर वाइज़ पढ़ा रहा होता है ना, तो उसकी मजबूरी होती है कि उसको रामायण कहानी सुनानी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको आएगा नहीं। और जब आप ये फंडा पूरा कर लोगे, देन उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, फिर आप वो चैप्टर वाले टीचरों को देखना शुरू कर देना। कमी कहाँ है? आपने किताबों पे फ़ोकस मारा नहीं, किताबों से दिल लगाए नहीं, डायरेक्टली उठे और टीचर के वीडियो लेक्चर में पहुँच गए, सोचा कि बस हम तो बिल्कुल तगड़े वाला क्या बोलते हैं, एकदम हथियार ले रहे हैं,
ये हथियार तो कोई ले ही नहीं रहा होगा, कोई वीडियो देख ही नहीं रहा होगा, हम ही बस पढ़ेंगे और हम ही महाज्ञानी बन जाएंगे। तो ये गलत है, ये चीज़ें बहुत सारे लोग गलती करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। और आपको जो करना है वो कर सकते हैं, मैंने जो करना था वो कर दिया। आपको करने के लिए बार बार बोलता हूँ, आज नहीं बोलूंगा, देखता हूँ आज बिना बोले कितने लोग करते हैं। जय हिंद।